है कि जो माननीय परिवहन मंत्री ने निर्णय दिया है कि 1 मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी लिखना, बोलना और उसका ज्ञान आना अनिवार्य है, और जिसके पास ऐसा नहीं होगा तो उसका दिया हुआ परमिट ये रद्द किया जाएगा। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और हमने मांग की है कि ये निर्णय तुरंत ही वापस लिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक हैं और लोगों को सेवा देकर वो अपना कुटुंब का पालन पोषण करते हैं, और इस निर्णय से उनका रोजी रोटी उनसे छीनी जाएगी और उनका अपना घर संभालना, घर चलाना उनको लगभग नामुमकिन हो जाए। और इस विषय में, इस मांग को लेकर हम 28 तारीख तक अपनी इस मांग का सब रिक्शा चालकों का साइन किया हुआ निवेदन माननीय परिवहन मंत्री को देने वाले हैं, और उसी में वो मांग रहेगी कि ये निर्णय तुरंत रद्द किया जाए। अगर ये निर्णय रद्द नहीं होता है तो 4 मई से रोज इस निर्णय का विरोध करने के लिए, निषेध करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में हर जगह रिक्शा चालक अलग अलग जगहों पर निदर्शन करेंगे और लोगों में जाकर अपनी मांग के लिए लोगों का समर्थन लेने का काम करेंगे। उस दिन की ऑटो रिक्शा बंद रहेगी? नहीं, जहाँ होगा वहाँ की ऑटो रिक्शाएं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं रहेंगी। ये अलग अलग जगहों पर ये निदर्शन चलेंगे और ये लोगों में भी जाएंगे कि जो महाराष्ट्र के जनता को सालों साल सेवा देते आए हैं, आज एक निर्णय के वजह से उनका पूरा कुटुंब रास्ते पर आ सकता है। ये लोगों तक जाकर कहने का काम हम करने वाले। नुकसान कितना होगा सर अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुने? लाखों में लोगों का रोजगार जाएगा, स्वयं रोजगार जाएगा, और लाखों कुटुंब को, चाहे उनके बच्चों का पढ़ाई हो वो कर नहीं पाएंगे, रोज का खर्चा नहीं कर पाएंगे, बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। आपके प्रेस नोट में नहीं, आपके प्रेस नोट में ये कहा गया कि प्राइवेट ऑपरेटर है उनको फायदा होने के लिए, तो किस प्रकार से उनको फायदा होगा? और हाँ, ये अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बाइक टैक्सीज हैं उनको सरकार ने काफ़ी कंपनियों को बंदी लगाई है, लेकिन और बाइक टैक्सी सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स चला सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से आज जो नॉर्मल बाइक्स है उस पर ये सेवा दी जा रही है, और सरकार और परिवहन मंत्रालय इसको शय दे रहा है। कहीं भी कार्रवाई हो नहीं रही, और इसी प्रकार से जो बाकी के एग्रीगेशंस हैं, तो रिक्शा अगर कम होंगे तो इनका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक रिक्शाएं हैं, 15 लाख रिक्शा महाराष्ट्र में चल रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी, ये आगे बढ़ नहीं पाएंगी। इसी को लेकर इस पर रोक लगाई जा रही। ये कानून तो पहले से है कि मराठी आना चाहिए फिर लाइसेंस मिलेगा, तो ये कितने ऐसे लाइसेंसेस हैं जो पास किए गए? अगर कुछ गलत तरीके से किया है तो उसकी छानबीन करनी चाहिए, और जो कोई उसमें इन्वॉल्व सरकार से उस वक्त जो भी परिवहन मंत्रालय में था उसको लेकर, या अधिकारी है या कोई एजेंट है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप पूरे 15 लाख रिक्शा चालकों को तलवार की नोक पर रखकर उनका पूरा स्वयं रोजगार नष्ट करने की भूमिका ले नहीं सकते। जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके भी ड्राइवर या मालिक है उनको भी मराठी सख्त करना जरूरी है? कहीं भी की गई नहीं है। इधर जिस रिक्शा और टैक्सी वाले को परमिट्स है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है, डोमिसाइल देखा जाता है, और लेकिन प्राइवेट एग्रीगेटर्स में ये कोई चीज़ें देखी नहीं जाती। कोई भी ड्राइवर आकर चलाता है, लेकिन उन कंपनियों पर कहीं भी कुछ भी कार्रवाई की नहीं जाती।